के बीच राउंड 2 युद्ध लगता है शुरू हो चुका है। ईरान ने कुवैत और बहरीन पर घातक मिसाइल हमले करके कोहराम मचा दिया। इधर हॉर्मुज के सबसे बड़ी द्वीप केशम पर अमेरिकी हमले से भारी नुकसान ईरान का हुआ है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेटकॉम ने यह दावा किया है कि उसने केशम द्वीप में ईरान के रडार और मिसाइल लॉन्च पैड को पूरी तरह से उड़ा दिया। उधर ईरान ने ऐलान कर दिया है कि अब उसकी सेना लंबी दूरी की मिसाइल से हमला करने जा रही है। कुवैत बहरीन पर ईरानी हमले, ईरानी अड्डों पर अमेरिकी स्ट्राइक। ईरान अमेरिका के तनाव और युद्ध को 100 दिन होने से पहले ही ईरान युद्ध का राउंड 2 शुरू हो चुका है। ईरान ने कुवैत और बहरीन में अमेरिकी ठिकानों पर जबरदस्त बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप इजराइल के पीएम नेतन्याहू को ईरान के पूरी मिसाइल ताकत और सैन्य प्लानिंग और ईरान की लीडरशिप में मचे मनमुटाव की सटीक जानकारी भी मिल चुकी है, जिसके बाद से अमेरिका ने हॉर्मुज में ईरान के सबसे बड़े केशम द्वीप पर जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका के इस हमले में ईरान के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को जबरदस्त नुकसान पहुंचा है। उधर ईरान ने दावा किया कि उसके मिसाइल और ड्रोन हमले में कुवैत और बहरीन में अमेरिकी अड्डों को गंभीर नुकसान हुआ है। इधर एक इंटरव्यू में ट्रंप ने दावा कर दिया कि ईरान पूरी तरह से घिर चुका है और अब उसके पास मुश्किल से 21 से 22% मिसाइलें ही बची है। ट्रंप का यहां तक दावा है कि हम ईरान को 2 से 3 हफ्तों में तबाह कर सकते हैं और शायद यही वजह है कि अमेरिका ने 60 दिन के सीज फायर और वार्ता के दौरान ही ईरान के सैन्य अड्डों पर जबरदस्त बमबारी शुरू कर दी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़े तेल स्टोरेज खर्ग द्वीप पर हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे ईरान को भारी नुकसान हुआ है। खुफिया दावा यह भी किया गया कि ईरान की IRGC ने हॉर्मुज के संकरे समुद्री रास्तों पर बेहद खतरनाक समुद्री सुरंग भी बिछा दी है ताकि जहाजों की आवाजाही पूरी तरह से ठप हो जाए। लेकिन इस बीच ईरान के मिसाइल एक्शन से जुड़ी सबसे चौंकाने वाली सैटेलाइट तस्वीरों की वजह से हड़कंप मच गया है। जाग्रोस में ईरान एक बड़े मिसाइल हमले की तैयारी में जुट गया है। सबसे पहले देखिए ईरान ने कब, कैसे और कहां अमेरिका के अड्डों पर हमला किया। कुवैत बहरीन पर तूफानी हमले, अमेरिका नहीं रोक पाया ईरानी मिसाइलें। अभी तक पुख्ता तौर पर नहीं पता चला कि अमेरिका ने अचानक ईरान पर हमले क्यों किए और क्यों ईरान ने एक के बाद एक बैलिस्टिक मिसाइलों से अरब देशों पर हमले शुरू कर दिए। ईरान ने ये मिसाइल हमले हॉर्मुज के मिसाइल अड्डों, पश्चिमी ईरान, उत्तर ईरान और उत्तर पश्चिम ईरान के मिसाइल अड्डों से किए हैं, ऐसे दावे किए जा रहे हैं। इस वक्त सबसे ज्यादा हैरान करने वाली खबर यह भी है कि 100 घंटे के अंदर ईरान ने कुवैत और बहरीन पर दूसरी बार बेहद तेज और तीखा मिसाइल हमला कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने जिस तरह से ईरानी अड्डों पर हमला किया, उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है अमेरिका अब ईरान के नए हमलों और मिसाइल लोकेशन को ट्रेस करने की कोशिश में जुटा है ताकि ईरान को 2 से 3 हफ्तों की जंग में पूरी तरह से हरा दिया जाए। अमेरिका ने कहा कि उसकी सेना ने गोरूक और केशम आइलैंड पर ईरानी रडार साइट्स पर हमला किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक पहले हॉर्मुज में ईरान के 4 अटैक ड्रोन मार गिराए गए, फिर आगे के हमले रोकने के लिए रडार साइट्स को निशाना बनाया गया। इसके जवाब में ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी कि IRGC ने कहा उसने स्ट्रीट ऑफ हॉर्मुज के पास दुश्मन के ठिकानों पर मिसाइल से हमला किया। वहीं सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने कुवैत और बहरीन की ओर 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी, जिसमें 6 को हवा में ही रोक दिया गया, जबकि 7वीं अपने टारगेट तक नहीं पहुंच सकी। हवाई रक्षा प्रणालियों में 7 में से 6 ईरानी मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया गया। बहरीन के गृह मंत्रालय ने तड़के 4:15 पर देशव्यापी सायरन बजाकर नागरिकों को सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा।
अमेरिकी वायुसेना ने स्ट्रेटेजिक जलमार्ग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास ईरानी तटीय निगरानी रडार ठिकानों पर बमबारी की है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की मिसाइल क्षमता काफी कमजोर हो गई है और उसके पास सिर्फ 21 से 22% मिसाइलें ही बची है। हालांकि न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी खुफिया एजेंसियां मान रही है कि ईरान ने अपनी 33 में से 30 मिसाइल साइट्स फिर से चालू कर ली है और उसके पास अब भी करीब 70% मिसाइल भंडार मौजूद है। बहरीन ने कहा कि सभी मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया गया और इसके लिए उसने अपनी और कुवैत की सेनाओं की सतर्कता की तारीफ की। बहरीन ने ईरान से तुरंत हमले रोकने, हॉर्मुज को पूरी तरह से खोलने और समुद्री बारूदी सुरंगों की जानकारी देने और फंसे हुए 20,000 से ज्यादा नाविकों को सुरक्षित निकालने की मांग की है। ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने दावा किया कि उसने हॉर्मुज स्ट्रेट से निकलने की कोशिश कर रहे 4 तेल टैंकरों में से एक को रोक दिया है। IRGC के मुताबिक चेतावनी मिलने के बाद बाकी 3 टैंकर भी पीछे हट गए हैं।